कोई ऐसा है जिसको बीपी है, हाई बीपी, लो बीपी, तो हम उस पर प्रैक्टिकल करेंगे। सर अभी मैंने मैसेज चेक किया है 133/86 है। आपका है ये? यस सर। ठीक। रत्नाकर जी एक बार चेक करेंगे बीपी अपना। यस सर 126/87। 126 आ गया, चलिए आपके लिए जोरदार तालियां। वेरी नाइस, गुड जॉब। ओके, सो वेलकम टू थेरेपी सेशन फॉर ब्लड प्रेशर। तो अभी हमने सुना सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो ऊपर वाला प्रेशर होता है जिसमें कि ब्लड स्क्वीज होता है और ब्लड को बाहर फेंकता है। जब स्क्वीज होगा तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ताकि बॉडी के हर एक पार्ट में वो ब्लड जाए, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ अंग ऐसे हैं जो हार्ट के ऊपर हैं, जैसे कि सर वाला एरिया। अगर ब्लड के अंदर प्रेशर नहीं होगा तो ब्लड ऊपर कैसे जाएगा? तो प्रेशर होना जरूरी है। तो उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो कि 120 इसका आइडियल रेंज है। और जब ब्लड वापस आना है फिर से पंप होने के लिए, फिर से प्रेशराइज होने के लिए, तो एक और नली है जिसके थ्रू ब्लड जो है वो वापस आता है, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो ब्लड वापस आएगा तो हमारा हार्ट जो है वो फूल जाएगा और फिर से पंप करेगा, स्क्वीज होगा तो ब्लड बाहर निकलेगा। तो इस तरह से सतत प्रक्रिया चलते रहती है, स्क्वीज, एक्सपैंड, कंप्रेस, एक्सपैंड। तो इन दोनों प्रेशर को समझना जरूरी है। जब हमारे बॉडी में कई तरह के प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं तो या तो प्रेशर लो हो जाता है या प्रेशर हाई हो जाता है। दोनों ही केस में अगर प्रेशर लो हो गया तो सारे बॉडी पार्ट में ब्लड पहुंचेगा ही नहीं। मान लीजिए कि आपके हेड में जितना ब्लड जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, तो ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन भी लेके जाता है। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा आपके हेड में तो क्या होगा? हेडेक होना शुरू हो जाएगा, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, आंखें फड़कनी शुरू हो जाएंगी। और अगर वही सप्लाई ज्यादा हो जाता है, 120 को क्रॉस कर जाता है, तो भी हमारे नेचर ने हमारे ब्रेन को ऐसा बनाया है कि कम प्रेशर या ज्यादा प्रेशर में भी सरवाइव तो कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं। इसी प्रक्रिया को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हमारे नेचर ने इस तरह से बॉडी को बनाया है कि अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाए और ब्लड की सप्लाई कम हो जाए तो केवल एसेंशियल सर्विसेज को ही हार्ट जो है ब्लड सप्लाई करता है। जैसे कि हमारे शरीर में 5 लीटर खून है और उसमें से 1 लीटर खून कम हो जाए तो हाथों और पैरों में खून जाना बंद हो जाएगा। ऑटोमेटेड है ये, ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। केवल ब्रेन को सप्लाई करेगा हार्ट। हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो ब्रेन को सप्लाई करेगा, बाकी सारे सर्विसेज को सप्लाई करना कम कर देगा। नेचर को सब पता है कि कहाँ पे कौन सी सप्लाई करनी है। तो उस टाइम पे हाथ और पैरों में झंझनाहट शुरू हो जाती है। इसको हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो लो बीपी में नॉन एसेंशियल सर्विसेज को हार्ट कम ब्लड सप्लाई करता है, एसेंशियल सर्विसेज को ज्यादा करता है, जैसे कि ब्रेन। ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई देनी है। तो जिनको लो बीपी होती है उनको हाथों और पैरों में झंझनाहट आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारी नॉर्मल सीधे भाषा में हो गया कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। कौन कौन से रोग में ब्लड प्रेशर फ्री में आता है? तो एक तो है डायबिटीज। डायबिटीज के साथ ही फ्री आता है, 1 on 1 फ्री, एक के साथ एक मुफ्त। दूसरा स्ट्रेस की वजह से, अगर हमारा इमोशन कंट्रोल नहीं है, सैडनेस हमारी आदत है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आदत में आ चुका है, हर दिन एंगर हमारी आदत में आ चुका है, हैबिट बन गई है, तो बीपी साथ में फ्री में मिलेगा। मोस्टली ये फ्री वाली चीज है। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाओगे, भाई चम्मच मुफ्त में, कुकर खरीदो चम्मच मुफ्त, तो ये बीपी वो चम्मच है जो हर एक रोगी के साथ फ्री आ जाती है। अगला है ओबेसिटी, वजन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, बीएमआई 30 को क्रॉस कर जाना, तो बीपी साथ में फ्री। आप समझ सकते हो फ्री की वस्तु है, फ्री की डिजीज है, हर रोगों के साथ फ्री आ जाती है। किडनी की प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन लेवल हाई हो गया है, तो बीपी साथ में फ्री।
लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर ब्लड अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो बीपी साथ में फ्री। तो कई सारे रोगों से ये रिलेटेड है, कोई एक वजह नहीं है बीपी की, कई सारी वजह हो सकती है, लेकिन हर जगह ये फ्री वाला ही होगा। बीपी है इसका मतलब कोई और भी प्रॉब्लम है। गैस के साथ बीपी फ्री आती है। गैस्ट्राइटिस आपको 2 साल 3 साल से है, अल्सर हो रहा है, तो बीपी साथ में फ्री आएगी। तो इसीलिए डॉक्टर का कहना है कि भाई ये दवाई आपको पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी, क्योंकि ये फ्री की रोग है, क्योंकि आ कहीं और से रही है। जब तक उस रोग को ठीक नहीं करेंगे, बीपी तो ठीक ही नहीं होगा। बीपी तो आपने फ्री में लिया उस रोग के साथ, तो ठीक कैसे हो जाएगा? ठीक आपको उसको करना है जिसकी वजह से बीपी आई है। डायबिटीज ठीक करेंगे तो बीपी चली जाएगी, गैस्ट्रिक ठीक करेंगे तो बीपी चली जाएगी, मोटापा कम करेंगे तो बीपी चली जाएगी, स्ट्रेस कम करेंगे तो बीपी चली जाएगी। तो बीपी अपने आप में कोई रोग नहीं है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको केवल बीपी की बीमारी है, केवल बीपी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई ना कोई एक रोग और है जिसकी वजह से बीपी आई है। इट मे बी लीवर, इट मे बी किडनी, इट मे बी स्ट्रेस, इट मे बी मोटापा, इट मे बी डायबिटीज। तो उस पे फोकस करेंगे तो ये जाएगी। लेकिन मर्मा थेरेपी में हम बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, दवाइयों की जगह पर दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक रूट कॉज को किल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बीपी आई, तो फिर वापस आ जाएगी। तो उस रूट कॉज को ठीक करने के लिए एक अच्छा डाइट, एक अच्छा योगा और थेरेपी जो है वो सब्सटेंशिएट करती है, उसमें एडिशन ऐड करती है, वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड सर्विसेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम मर्मा थेरेपी के अंदर पॉइंट्स को देखेंगे कि कौन से पॉइंट को दबाने पर हमारी थेरेपी काम करती है। सबसे पहले समझेंगे कि पॉइंट कहाँ होते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब मतलब चेस्ट के ऊपर हमारा अपर लिम्ब है और चेस्ट के नीचे लोअर लिम्ब है। अपर लिम्ब में 2 पॉइंट, लोअर लिम्ब के अंदर 2 पॉइंट। ठीक है, जो मेन मेन पॉइंट्स है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। तो मैं मार्कर लिया है मैंने, और इस मार्कर से मैं आपको पहला जो मेन पॉइंट है, तल हृदय मर्म, इसका नाम है तल हृदय मर्म। इसको कई तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। पहला तरीका है कि हमारा जो पाम है ये 6 उंगल का होता है, यहां से लेकर के और यहां तक आप इसको नापेंगे तो 6 उंगली के बराबर होगा, बिल्कुल 6 उंगली। किसी भी बच्चे का नापेंगे तो भी 6 उंगली, बड़े का नापेंगे तो भी 6 उंगली, फीमेल मेल किसी का नापेंगे अपनी उंगली से 6 उंगली होता है। ठीक है, सबका है। ओके, तो 3 उंगली नापेंगे नीचे से और वहां पे पॉइंट मार्क करेंगे। 3 उंगली नापेंगे और यहाँ पे पॉइंट को मार्क करेंगे ऐसे। ये सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, आप पेन मार्कर किसी भी चीज से मार्क कर सकते हैं। और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच का जो सेंटर पॉइंट है ये, और यहाँ नीचे पे सेंटर पॉइंट ये है, पाम का बॉटम सेंटर पॉइंट। इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से बॉटम के पाम सेंटर पॉइंट को मिला देंगे। अभी जहां पे मिलेगा ये बनेगा अपर लिम्ब मर्म पॉइंट। ठीक है, सर इसको और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, 3 उंगली वाला। मैंने बताया कि नीचे से ऊपर तक 6 उंगली होता है। हमारे पाम का जो लेंथ होता है वो 6 उंगल के बराबर होता है। ऐसे ये 4 नापेंगे और ये बाकी जो बचा है ये 2, पूरा 6 उंगल होता है। मैं सेंटर आइडेंटिफाई करना है, सेंटर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सेंटर के लिए नीचे से 3 करेंगे तो 6 का आधा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइन आ गई बिल्कुल 3 उंगली के बराबर। ठीक है, और वर्टिकल सेंटर के लिए मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच का हमारा सेंटर होता है, और यहाँ बीच पाम, पाम सेंटर, इन दोनों को ऐड कर देंगे। फाइन, ऐसे हमारा मर्मा पॉइंट निकल के आ जाएगा। दोनों हाथ में इस पॉइंट को बना लेंगे। क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू। चलिए अब पैर में बनाएंगे, लोअर लिम्ब में। चलिए आप लोग बना लीजिए फटाफट।
मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। सर ये तो अंदाजे से भी बना सकते हैं ना। अंदाजे से बना सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी की बात चल रही है यहाँ पे। एक्यूरेसी से कैसे बनाएंगे? पहली बार आप बनाएंगे तो एक्यूरेसी चाहिए। आगे बढ़े, चलिए पैर की तरफ देखते हैं। किसी भी एक पैर को ले लेंगे। किधर रखूं कि आपको पैर दिखे? इज इट विजिबल? Yes, sir, clearly visible. ओके। हमारी पैर की लंबाई इस उंगली से लेकर के यहाँ तक 12 उंगल होती है। आप नाप के देखेंगे तो 12 उंगल आएगी ऐसे, 4, 8 और ये 12 है ना। अपने फिंगर से 12 उंगल की लंबाई होती है। जितनी मोटी आपकी फिंगर है उसी के हिसाब से आपकी लेंथ बढ़ती है। तो हाथ की 6 उंगल और पैर की 12 उंगल। ठीक है, क्लियर है? तो 6 उंगल नापेंगे नीचे से या ऊपर से। ऊपर से 4 उंगल और इधर 2, 6 उंगल नापेंगे और वहां पे एक लाइन खींच देंगे। तो ये आपकी सेंटर लाइन बन गई। नीचे से भी नापेंगे तो आपको यहाँ पे 6 उंगल मिलेगा। क्लियर है? अब वर्टिकल लाइन के लिए सेकंड फिंगर, फर्स्ट सेकंड, सेकंड के बाद यहां से हमारा सेंटर पॉइंट मिलेगा और हील का सेंटर पॉइंट लेंगे यहां से और दोनों को मैच कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बनेगा मर्मा पॉइंट। ठीक है, सेंटर निकालना है, पैर का सेंटर और हाथ का सेंटर। एक बार आपको पॉइंट पता चल जाएगा तो रोज रोज ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पहले से पता रहेगा कि मुझे कहाँ दबाना है। आज फर्स्ट डे है इसलिए हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, पॉइंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से दोनों पैरों में बना लेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लेंगे, क्योंकि बिना अगर नापे आप सेंटर पॉइंट बनाते हैं तो शायद ये पॉइंट आपका निकल के नहीं आएगा। कोई ऐसा है जिसको बीपी है, हाई बीपी, लो बीपी, तो हम उस पर प्रैक्टिकल करेंगे। सर अभी मैंने मशीन से चेक किया है 133/86 है। आपका है ये? यस सर। ठीक, चलिए अभी शुरू करेंगे थेरेपी। सबसे पहले प्राणायाम करेंगे। जिसको लो बीपी है वो सूर्य भेदी प्राणायाम करेगा, जिसको हाई बीपी है वो चंद्र भेदी प्राणायाम करेगा। सूर्य भेदी में दाहिने से सांस लेकर बाएं से छोड़ना है और चंद्र भेदी में बाएं से लेकर दाहिने से छोड़ना है। ठीक है, चंद्र भेदन में बाएं से लेके दाहिने से छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी चंद्र नाड़ी ठंडी होती है, ब्लड को ठंडा करेगी, तो बाएं से लेंगे दाहिने से छोड़ेंगे। और सूर्य नाड़ी गर्म होती है तो दाहिने से लेंगे बाएं से छोड़ेंगे। ठीक है, लो बीपी वालों के लिए सूर्य नाड़ी भेदन, हाई बीपी के लिए चंद्र नाड़ी भेदन। क्लियर है? बाकी मर्मा पॉइंट विल रिमेन सेम। चलिए शुरू करेंगे। 3 मिनट्स, 6:17 हो रहा है, 6:20 में बंद कर देंगे। सच जिसको कोई बीपी ना हो वो तो भी वो तो चंद्र नाड़ी ही करेगा ना। चंद्र नाड़ी से करेंगे। जिसको कोई ना हो दोनों करे। वो दोनों भी कर सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको बीपी नहीं है तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करने से आपका बीपी 120 के नीचे चला जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा।
तो आप चंद्र भी कर सकते हैं, सूर्य भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। इस थेरेपी को करने का सही समय क्या होता है और सही सिचुएशन क्या होती है? तो सारा बता रहा हूँ मैं, इसको कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। रिलीज एंड रिलैक्स। चलिए, साथ में हम लोग एक रिसर्च पेपर का रिपोर्ट भी पढ़ेंगे, ताकि आपको पता चले कि ये सारी साइंटिफिकली प्रूवन है। ये एक केस स्टडी है जो कि सितंबर 2021 में पब्लिश हुई है, और ये स्टूडेंट हैं BHU के अनुराग सिंह गौतम, पीयूष वर्मा, आशुतोष कुमार पाठक। इन्होंने तल हृदय मर्मा के ऊपर रिसर्च किया हुआ है। ये इन्होंने फोटो भी डाली है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। तल हृदय मर्मा ऑफ अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब के ऊपर इन्होंने रिसर्च नहीं किया है, केवल अपर लिम्ब के ऊपर रिसर्च किया है, केवल हाथों के ऊपर। और पेशेंट की केस स्टडी यहाँ पे डाली हुई है, और देखेंगे कि इस केस स्टडी में 24/1/2020 की उन्होंने पहला BP लिया हुआ है, 171/97 था। ये बिफोर था, आफ्टर जो था वो 162/102। और इस तरह से 10 दिन का इन्होंने किया है। 2 तारीख को 120/72, 120/72। ये 10 दिनों का इनका रिसर्च है। अलग अलग डे का अलग अलग बिफोर थेरेपी एंड आफ्टर थेरेपी इन्होंने रिसर्च किया हुआ है। तो 171 से 120 तक लाया है इन्होंने। ठीक है, और बहुत ही ऑथेंटिक स्कोपस जर्नल में से पब्लिश किया गया, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, वॉल्यूम 12, इशू नंबर 3। ठीक है, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और कई सारे, मैं एक रिसर्च पेपर दिखा रहा हूँ, ऐसे कई सारे रिसर्च पेपर हैं जो तलमर्मा थेरेपी पर बेस्ड है। तो इस पे कहीं भी कोई शक नहीं है, ऑलरेडी प्रूवन है। बस मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ कि हाँ ये चीजें हैं, इस चीज को हम यूज कर सकते हैं। इसको दबाना शुरू करेंगे। इसको दबाने की प्रक्रिया को समझते हैं सबसे पहले। इसको सही करने का सही समय होता है खाना खाने के पहले, या खाली पेट, या सुबह या शाम को, जब पेट आपका खाली हो। खाली पेट होने पर हमारे ब्लड का सर्कुलेशन पूरा यूनिफॉर्म होता है। जैसे हम खाना खा लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन पूरा शरीर खाने को पचाने में लग जाता है। तो जब पूरा ब्लड आपका खाने के पचाने में लगा है, तो उस समय थेरेपी काम नहीं करेगी। इसलिए ये ध्यान रखना है कि हर बार मुंह में कुछ डालना नहीं है, नहीं तो हर बार पूरा ब्लड जो है ना आपके खाने को पचाने में ही लगा रहेगा। तो नींद खाने इसी वजह का से आती है नींद भी आती है इसकी वजह से। खाना खाने के बाद। यस।
क्योंकि ब्लड का ब्रेन के अंदर सप्लाई कम हो जाता है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके पेट में आने लगता है। तो इसको समझते हैं कि कब और कितना दबाना है। एक बार में इसको 3 मिनट करना है, डेली 10 दिन तक, सुबह और शाम। ठीक है, 100% रिजल्ट पाने के लिए, एकदम नॉर्मल बीपी पाने के लिए। दूसरा चीज है कि इसको 1 मिनट में 12 से 15 बार ही दबाना है, 12 से 15 बार 1 मिनट में। ठीक है, इसका मतलब एक बार दबाएंगे, 1 2 3 काउंट करेंगे, फिर रिलीज कर देंगे, 1 2, फिर दबाएंगे, 1 2 3 रिलीज करेंगे, 1 2। ठीक है, तो ये 12 से 15 बार आपका हो जाएगा काउंटिंग के साथ अगर करेंगे तो। साथ में ब्रीदिंग चालू रखनी है, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। ठीक है, प्रेस 1 2 3 रिलीज, प्रेस 1 2 3 रिलीज, प्रेस 1 2 3 रिलीज। जिसको बीपी हाई होगी यहाँ पे पेन होगा। चलिए ऑटोमेटिक करेंगे 15 टाइम्स 1 मिनट में। 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलिए दूसरे हाथ में करेंगे, प्रेस 1 2 3 एंड रिलीज, 2 रिलीज, 3 रिलीज, 4 रिलीज, 5 रिलीज, 6 रिलीज, 7 रिलीज, 8 रिलीज, 9 रिलीज, 10 रिलीज, 11 रिलीज, 12 रिलीज, 13 रिलीज, 14 रिलीज, 15 रिलीज। पैरों में करेंगे, अंगूठे से दबाएंगे, रिलीज करेंगे, 2 रिलीज, 3 रिलीज, 4 रिलीज, 5 रिलीज, 6 रिलीज, 7 रिलीज, 8 रिलीज, 9 रिलीज, 10 रिलीज, 11 रिलीज, 12 रिलीज, 13 रिलीज, 14 रिलीज एंड 15 रिलीज। दूसरे पैर में, फिफ्टीन टाइम्स अगेन, अदर लेग, 1 रिलीज, 2 रिलीज, 3 रिलीज, 4 5 6 7 8
9, 10, 9, 8, 7 and 6. 15 टाइम्स हो चुके हैं. ऑल 4 पॉइंट्स प्रेस्ड. रत्नाकर जी एक बार चेक करेंगे बीपी अपना. Yes, sir. 126/87. 126 आ गया. चलिए आपके लिए जोरदार तालियां. वेरी नाइस, गुड जॉब. अब शाम को करना है अगर बीपी ज्यादा है तो. ठीक है. 10 डेज मॉर्निंग इवनिंग. सर ये काम करता है क्योंकि मैंने चेक किया है, हमेशा मेरा 30 से ऊपर ही आता था, आज कम आया. यस, गुड जॉब, फैंटास्टिक जॉब. Yes, sir. चलिए तो आज का सेशन यहीं पे क्लोज करेंगे. अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों करना है. 1 मिनट लेफ्ट, 1 मिनट राइट, फिर लेग 1 मिनट लेफ्ट, 1 मिनट राइट. 4 मिनट की थेरेपी है और 3 से 5 मिनट का सूर्य भेदन या चंद्र भेदन आपके लो बीपी या हाई बीपी के हिसाब से.